साइबर सिटी में एक घर हो अपना का सपना ले लोगों ने माहिरा प्रोजेक्ट में अपनी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन 4 साल बाद भी घर का सपना पूरा ना हो सका। बायर्स को जब मालूम चला कि बिल्डर का लाइसेंस रद्द हो गया है तो उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। इसी को लेकर माहिरा सोसाइटी के बायर्स ने गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित डीटीपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। निवेशकों के प्रदर्शन को देखते हुए डीटीपी ने बायर्स को 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में बिल्डर से बात कर निवेशकों को पैसा वापस दिलवाने के प्रयास किया जा रहा है। सर, आप बायर्स कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या मामला? देखिए, ऐसे माहिरा का प्रोजेक्ट है जो कि डायरेक्टर साहब ने अभी लाइसेंस कैंसिल किया है। उसमें एसटीपी साहब को और दोनों डीटीपीज हम प्लानिंग और इन्फोर्समेंट को डायरेक्शंस है कि जिसको इमीडिएटली टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू किया जाए, एफआईआर दर्ज कराई जाए, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में ये एंट्री कराई जाए। कल डीसी साहब से हमने मीटिंग की है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में हमने एंटर करवा दिया है और लाइसेंस भी क्योंकि कैंसिल हो चुका है, रेरा में अकाउंट्स इनके फ्रीज कर दिए गए हैं और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाया जाए। जो बायर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका देखिए, बायर्स के हक में है सरकार और बायर्स का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जो बिल्डर के लिए सख्त कार्रवाई करनी है ताकि दूसरा भी ऐसा कोई बिल्डर ऐसा कारनामा ना करे, वो भी इंश्योर किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की खुद की उन्नति अफोर्डेबल हाउसिंग, ऐसे में इस अफोर्डेबल ऐसे है कि हरियाणा सरकार का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का ये सपना है कि अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको घर टाइम पर मिले। इसीलिए इस पर टाइमलाइन भी दी गई थी कि 4 साल में बनेगा और इसको इंश्योर कराना फील्ड ऑफिसर्स का काम है। तो हम नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के जो भी सपने हैं उसको बिल्कुल हम पूरा करेंगे और लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। धन्यवाद। माहिरा प्रोजेक्ट में अपनी जमा पूंजी लगाने वाले निवेशकों की माने तो 4 साल पहले उन्होंने माहिरा के प्रोजेक्ट में निवेश किया था। प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ, लेकिन अब मालूम चला कि बिल्डर का लाइसेंस रद्द हो गया है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि उनका पैसा कौन देगा। उनकी जमा पूंजी तो डूब गई है। किसी ने बैंक से लोन लिया था तो किसी ने रिटायरमेंट के पैसे इस प्रोजेक्ट में लगाए थे। अब किसके सामने रोना रोए। देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सभी के लिए घर हो, पर घर का सपना तो सपना ही रह गया। इसीलिए वह लोग प्रदर्शन को मजबूर हुए हैं। नहीं, आप उसके बिना कर लीजिए। बताइए, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट आपने की है? मामला तो देखो, आप सुन ही रहे हैं, सबसे सुन रहे हैं। मामला तो रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। 2018 से हमने प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट हमें मिली हुई है, फ्लैट की अलॉटमेंट मिली हुई है। 2018 से आज हम 2022 में खड़े हैं। इतने सालों 4 सालों में पूरी पेमेंट जा चुकी है 100%। और जैसे अभी मैम बता रहे थे कि पेमेंट के लिए तो इन्होंने इतना परेशान किया है कि कैंसिलेशन कर देंगे, पेमेंट नहीं करोगे तो। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अगर कोई इशू चल रहा था लाइसेंस को लेकर, कोई ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी थी, अगर डिपार्टमेंट को पता था कि ये लाइसेंस में कुछ फर्जीवाड़ा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक क्यों नहीं की गई? अगर आपको बायर्स का इंटरेस्ट सही में अगर आप उसके लिए केयर करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन 2020 में आ जानी चाहिए थी, जब फर्स्ट वो भी हमें मीडिया से पता चला है कि 2020 में फर्स्ट उनको नोटिस किया था कि कंस्ट्रक्शन मत कीजिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है या जो भी चल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें आज भी सिर्फ मीडिया आर्टिकल्स के थ्रू पता चला है। कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन इस पर 2 साल में क्यों नहीं की गई है, इसका कोई जवाब नहीं है। किसका ये प्रोजेक्ट, कुछ इस बारे में? माहिरा का प्रोजेक्ट है। माहिरा का नई कंपनी है। आई थिंक उन्होंने रिसेंटली 2018 से ही कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। पॉलिटिकल ये मेरी नॉलेज में नहीं है। आई थिंक किसी और सिकंदर चौकर। नाम बताओ जी। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। हमारा माहिरा होम्स में हमने अपना फ्लैट बुक किया था और 4 साल पहले 2017 में। तो इन्होंने हमें कहा था कि 2021 में आपको हम पोजीशन दे देंगे, बट अभी तक हमारी 2021 में इन्होंने पूरी पेमेंट ले ली हमारे से। अभी तक अब कह रहे हैं कि उसका न्यूज़ में सुन रहे हैं कि उसका लाइसेंस रद्द है। हम मीटिंग पे जाते हैं तो मीटिंग में कुछ उल्टा बोलते हैं कि नहीं जी ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, मिल जाएगा सब, बट अभी तक ये कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैसे पैसा आपने इकट्ठा किया, क्या इसके बारे में? बहुत मुश्किल से। लास्ट कोरोना में मेरे फादर इन लॉ मेरे और देवर की दोनों की 1 मंथ में दोनों की डेथ हुई और इधर से इनके हमें बार बार कैंसलिंग की, हमें धमकियां दे रही कि आपका मकान कैंसिल किया जाएगा, फ्लैट कैंसिल किया जाएगा। प्रेशर पाया जा रहा है कि पेमेंट पूरी करो, पेमेंट पूरी करो। हर 6 मंथ में हमने बहुत ही मुश्किल से EMI भरी, बहुत मुश्किल से। अब क्या कुछ कहा गया?
अभी तो वही कह रहे हैं कि आप दिमाग में गलतफहमी पाल रहे हो, ऐसा नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा, बट अभी तक तो हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे आगे से। प्रोजेक्ट है जो कि साइयाना के नाम से आया था, जिसके अंदर मोहन इन्वेस्टमेंट भी पार्टनरशिप में थे। उसके बाद में जब इन्होंने अफोर्डेबल का सारे लाइसेंस ले लिए, सब कुछ हो गया, ड्रॉ हो गया, डीटीसीपी के थ्रू हुआ था ड्रॉ भी, एचरेरा इन्वॉल्व था। बाद में इन्होंने 2020 में जब इन्होंने कहा कि हाँ भी कुछ इश्यूज़ हैं, पब्लिक नोटिस कोई जारी नहीं किया गया, कोई पेमेंट स्टॉप नहीं की, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। उसके बाद में अक्टूबर 2021 में फिर से ड्रॉ करवाया गया एंड फाइनली नाउ 2022 मार्च में इन्होंने स्टॉप लगा दिया कंस्ट्रक्शन पे। बट द क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट बॉडीज़। अगर आपने कोई लाइसेंस इशू किया था, व्हाई द डॉक्यूमेंट्स हैज़ नॉट बीन चेक्ड इन फ्रंट। उसके बाद में 1500 फैमिलीज़ को आपने स्टेक पे रख के पूरी पेमेंट दिलवा के अब 350-400 करोड़ रुपए का स्कैम करवा के हम कहाँ जाएं, बायर्स कहाँ पर जाएं। अब पूरा क्वेश्चन ये है कि वी वांट सीबीआई इंक्वायरी और एनी इंक्वायरी विच कैन सेव अस। वी वांट और आवर होम बैक, दैट्स इट। डिपार्टमेंट का और बिल्डर के बीच में इसमें साफ पता चलता है कि 4 साल तक इनको कुछ नहीं पता चला कि ऐसी गलती हुई। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट द फुल इन्वेस्टिगेशन शुड हैव बीन डन और डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक होने चाहिए थे कि क्या वो ठीक हैं कि नहीं है। आज आपकी टग ऑफ वॉर के बीच में, डिपार्टमेंट और बिल्डर के बीच में, बायर को आपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। दिस इज़ व्हाट द बायर वांट्स। क्या आप ये दे रहे हैं, स्टेट इंटरवीन क्यों नहीं करता है इसके अंदर इमीडिएटली और इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके वो बायर को एश्योरेंस दे पूरा कि जिस टाइम पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो आपका पोजीशन टाइम है, आपको उस टाइम पे मिलेगा। द स्टेट हैज़ टू कम फॉरवर्ड। अफोर्डेबल हाउसिंग जो योजना है उस पर कितना विश्वास था आप लोगों को कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार ही बोला था, सबके लिए घर होना चाहिए एक, उसका एक ये सबसेट है अफोर्डेबल। अगर हम इसी चीज़ को मान नहीं रख रहे, एक छोटा सा घर है 2 कमरे का, कोई 1 कमरे का, उसके अंदर भी ये सब गलतियां हो रही हैं, वो भी एक स्टेट ढंग से नहीं निभा पा रहा है इस चीज़ को। 1 कमरे का या 2 कमरे का घर देना है अफोर्डेबल स्कीम के अंदर, जो हर आदमी की एक उम्मीद होती है कि मेरे को एक छत मिल जाए, वो भी नहीं स्टेट अगर संभाल पा रही, तो वो बायर्स को या अपने सिटीजन्स को क्या एश्योरेंस देगी, आप ये बताइए। साइबर सिटी के सेक्टर 63 में बन रहे मायरा प्रोजेक्ट में लगभग 1500 लोगों ने निवेश किया था। वहीं अब बिल्डर का लाइसेंस रद्द होने से निवेशकों का पैसा डूब गया है। ऐसे में जिला प्रशासन और डीटीपी विभाग क्या कदम उठाता है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।